अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, क्वेश्चन और नेगेटिव, ये तमाम मतलब ये सीख जाएंगे, मतलब बनाना सिंपल, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की जानब। सबसे पहले आप उर्दू में पहचान के प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम उर्दू में क्या पहचान करते हैं। उर्दू में पहचान, उर्दू में जिस फिक्रे के आखिर में या सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते हैं, मतलब वो स्कूल जाता है, जाती है, जाते हैं, इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कंसीडर करेंगे। ये मतलब उर्दू में पहचान है। अब बढ़ते हैं इंग्लिश में पहचान। इंग्लिश में कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। वर्ब के साथ यस लगता है, एस से यस का इजाफा होगा। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। खेलते हैं मतलब आपको कहा है ना, ता है, ती है और ते हैं आते हैं। खेलते हैं मतलब ये जमा है, ये सब्जेक्ट है प्लस ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब है। प्ले मतलब प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लेड इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, और प्लस ऑब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जो मतलब खेला जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है, या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सिंपल मतलब आप लोग, और ये होते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स। मतलब जो सिंगुलर होते हैं उसके लिए एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे शी या ही प्लेज, अगर ही प्लस आता ना, प्लस यहाँ हम प्ले नहीं प्लेज लिखते। सिंगुलर या ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। प्लस फुटबॉल, शी या ही प्लेज फुटबॉल, इट्स प्लेज फुटबॉल। अगर आप ही शी इट लगाते तो इसके लिए एस या ई एस का इजाफा करना पड़ता है। ये मतलब इंग्लिश में। अगर सिंपल याद रख लेंगे, सिंगुलर हों तो एस या ई एस नहीं लगता। अगर सिंगुलर हैं तो एस या ई एस का इजाफा होता है, प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अब बढ़ते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव बहुत सिंपल है, आपने बस डज नॉट और नॉट, डू नॉट लगा देना है। जब जिसमें ही या शी या इट हो उसके लिए डज नॉट लगता है, और जो सिंपल हो उसके लिए उसके साथ डू नॉट लगता है। जैसे वी प्ले फुटबॉल, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये इसका नेगेटिव है। जैसे ही शी ही प्लेज फुटबॉल, तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्ले फुटबॉल। पहले हमने सिंपल सेंटेंस देखे, अब नेगेटिव, इसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखेंगे, जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन और नेगेटिव एक साथ देखेंगे। ही शी इट, मैं आपको ये भी एक याद रखने के लिए लिख देता हूँ कि ही शी और इट्स के साथ एस और एस का इजाफा होता है। अब ये सवालिया बनाने के लिए आपको जो है ना, ये जो आप डू नॉट या डज नॉट लगा रहे हैं ना, इसको आप
फ्रंट पे ले आएंगे तो आपका सवालिया बन जाएगा। उसके लिए मतलब स्ट्रक्चर आप लिख रहे हैं डू और डज बिफोर, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ये आपने ये नोट करना है, ठीक है। समझ आ रही है तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसी लग रही है ये। उसके बाद हमने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट करना है नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप हमारी वीडियो कंप्लीट देखते रहें तो आपको टेंस बिल्कुल समझ आ जाएंगे। जैसे ही गो टू स्कूल है, ही गो, ये मतलब ही शी एट के साथ एस या ई एस का इजाफा, मतलब ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, टू स्कूल जाता है। मैंने कहा है कि ता है, ती हैं, ते हैं, आते के साथ आपने एस जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब इसको हमने सवालिया बनाना है। डज ही, अब ये ऐसे जो आपने लगाया है ना गोज़ टू स्कूल, ये गो बन जाएगा। कैसे? क्योंकि जो एस है ना इसके साथ लग गया है, डू की जगह एस लग गया है, डज बन गया है, ठीक है। ही डज ही गो टू स्कूल, ये इसका इंटेरोगेटिव बन गया है, सवालिया क्वेश्चन। अगर आप सवालिया और मतलब इंटेरोगेटिव एक साथ बनाना चाहते हैं तो वो सिंपल है, आपने लिखना है डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये मतलब अफर्मेटिव नहीं है, सवालिया प्लस जो है ना कम्बिनेशन है नेगेटिव का। आई मतलब आई गो टू स्कूल, आई गो टू यूनिवर्सिटी या स्कूल, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं चले जाएं। यूनिवर्सिटी यूनी लिख दें, स्पेलिंग नहीं आते तो कोई बात नहीं। तो आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई के साथ मतलब यो आई होता है ना, इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं। तो आई गोज़ नहीं आएगा, गो आएगा। मैंने कहा है कि सिंगुलर, ये जो आई होता है ना इसको प्लूरल में काउंट करते हैं। आई गो टू स्कूल। डज डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं आप लोगों को एक जो है ना एग्जांपल 2-3 लिख देता हूँ, आप लोगों ने खुद हल करनी है। उसका सिंपल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है खुद, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर। तो सिंपल मैं आपको लिख लेता हूँ। वी क्या लिख रहे हैं, आपको कोई इसी सा हो जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव। वो प्ले हॉकी लिख दें यार। आई या ही डज नॉट प्ले हॉकी, इसको मतलब आपने सिंपल बनाना है। उसको आपने मतलब तीनों फॉर्म में बनाना है, इसको आपने सिंपल बनाना है। ही डज नॉट प्ले हॉकी। और बस ये कालें आपको समझ आ जाएगी। बस आपने याद रखना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो ये जो है ना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है। उर्दू में ता है, ती हैं और ते आते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपको टेंस भी समझ आ जाएगा थोड़ा सा। को जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। थैंक यू, खुदा हाफिज़।